अगर इस प्रश्न को आप चेक करिएगा, आपके बुक में शून्यक जो है लिखा हुआ है। शून्यक को लिख करके शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपका जो है नहीं लिखा गया, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ शून्यक लिखा गया। तो पहले हम शून्यक को अल्फा के रूप में जो है लिख लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। लेकिन पहले ही आपको कहा जा चुका है कि जब हमारे पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल होगा, प्रश्न को हल करने में आसानी होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है सो निकालेंगे। योगफल क्या होगा कि इन्हें जोड़ के रूप में हम यहाँ पे लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अल्फा के जगह पर ये वैल्यू होगा आपका जोड़, इसके जगह पर ये वैल्यू आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब अगर आप चेक करिएगा, ये सही आपका होगा, प्लस माइनस आपका माइनस होगा और ये आपका 1/4 होगा। अब हम क्या करेंगे कि इनका जो है लॉसर लेंगे। एलसीएम आपका 12 होगा। खोजिएगा नीचे जो लिखा हुआ है इसके पहाड़ा में 12 को, इसके पहाड़ा में 12 जो है ना 4 बार में है। हम क्या करेंगे, 4 का गुना इस ऊपर वाले से करके लिख लेंगे। माइनस आपका कुछ इस प्रकार से होगा, कम करके 5 होगा और नीचे में 12 आपका होगा। इस प्रकार से योगफल आपका जो है हो चुका है। गुणनफल को हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा के जगह ये वैल्यू होगा आपका, कुछ नहीं बीच में है, गुना होगा और इसके जगह पर ये वैल्यू होगा आपका, हो चुका है। अब अगर आप चेक करिएगा, बीच में गुना है ना, गुना है, गुना से अभिप्राय है कि भिन्न पर का गुना आपका होगा। तो कुल मिलाकर के इसके पहाड़ा में ये आपका जो है कुछ इस प्रकार से कैंसिल होगा। प्लस माइनस आपका माइनस 1 का गुना 1 से करके 1 होगा और यहाँ पे गुना करके 6 आपका होगा। ये आपका हो चुका है। अब हमसे जो पूछा गया सो हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये हमसे पूछा गया फार्मूला जो होगा उस फार्मूला को हम अभी लिख लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। x का स्क्वायर आपका माइनस इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आपका 5/12 होगा। सो हम लिखेंगे x आपका जोड़ यह जो आपका लिखा हुआ है इसका वैल्यू आपका -1/6 होगा, हो चुका है। अब अगर आप चेक करिएगा, भिन्न के रूप में वैल्यू आपका है और ये भिन्न के रूप में जो वैल्यू है ना कहीं आपका जो आंसर है नहीं हो पाएगा। काफी आवश्यक है कि भिन्न के रूप में आप आंसर को जो है नहीं छोड़े। सो आप क्या करिएगा, नीचे में 1 आपका छिपा होगा, है ना। अब हर जगह पे अगर आप चेक करिएगा भिन्न के रूप का जो है हो चुका है, सो नीचे में इन सभी का लहसा लेकर के आप लिखिएगा। अगर आप चेक करिएगा, 1 के पहाड़ा में 12 जो है ना 12 बार में है, 12 का गुना इससे करके आप लिख लीजिएगा। माइनस आपका 12 के पहाड़ा में 12 जो है 1 बार में है, 1 का गुना इससे करके आप यहाँ लिखिएगा। प्लस माइनस आपका माइनस कुछ इस प्रकार से आप लिखिएगा। अब यहाँ पे नीचे का जो वैल्यू है ना इसका कोई मोल आपका नहीं बचेगा और इसे आप नहीं लिखिएगा, सिर्फ ऊपर का जो होगा ना वो आप लिखिएगा, जो कि आपका आंसर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। सो मुख्य रूप से अगला जो आपका प्रश्न वहां पे लिखा हुआ है ना, सो अगला वहां पे जो ही आपका प्रश्न लिखा हुआ है वहां पे भी शून्यकों के बारे में लिखा गया। सो जो इन्फॉर्मेशन आपका होगा उस इन्फॉर्मेशन को पहले आप लिखिएगा। सो पहला जो वैल्यू होगा अल्फा का वैल्यू होगा और अगला कुछ इस प्रकार से होगा आपका। आपको पहले ही कहा जा चुका है कि सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन से प्रश्न आपका जो है अच्छे से हल नहीं हो पाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जो है निकालेंगे। सो कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे, अल्फा की जगह पे -5 आपका होगा, जोड़ आपका इसके जगह पे ये वैल्यू आपका होगा।
इक्वल आपका क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ शून्यकों का योगफल निकालने से काम जो है नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल भी जो है निकालेंगे। तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, अल्फा के जगह पे -5 आपका होगा, यहाँ पर गुना होगा और इसके जगह पे 4 आपका होगा। अब यहाँ पे अगर चेक करिएगा आप, इसके माइनस प्लस आपका माइनस होगा, 5 जोगा क्या आपका होगा 20 होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल करने से काम जो है नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, फार्मूला को लिख करके आगे जो है सो बढ़ेंगे। तो जो हमसे पूछा गया वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और वो यहाँ पे लिख करके जो फार्मूला होगा उससे हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, x का स्क्वायर आपका माइनस इसका जो वैल्यू है यहाँ पर आपका लिखा हुआ है और x आपका जोड़ इसका जो वैल्यू है ये आपका लिखा हुआ है। ये आपका हो चुका है ना, x का स्क्वायर होगा माइनस माइनस आपका प्लस 1x प्लस माइनस माइनस आपका 20। अगर आप चेक करिएगा ये जो है ना भिन्न के रूप का नहीं है। तो जब भिन्न के रूप का ना हो, नॉर्मल हो, प्रश्न आपका हल हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वहां पर भी अगर आप चेक करिएगा वहां पर शून्य का आपका जो है लिखा हुआ है। मुख्य रूप से जब वहां पे शून्य का आपका लिखा हुआ है तो आप जो है वैल्यू को पहले लिखिएगा, जो कि अल्फा का वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, एक और वैल्यू आपका इस प्रकार से है। सिर्फ और सिर्फ शून्य से काम हमारा जो है नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जो है सो निकालेंगे। तो मुख्य रूप से शून्यकों का योगफल कुछ इस प्रकार से आप लिखिएगा, अल्फा के जगह पर ये आपका हो जाएगा जोड़ आपका इसका जो वैल्यू है 4 आपका होगा। अब अगर आप चेक करिएगा ये जो है ना भिन्न के रूप का है और इसके नीचे कुछ आपका नहीं है, यानी कि 1 आपका छिपा होगा। इनका जो एलसीएम होगा 5 होगा, तो आप लिख लीजिएगा 5 के पहाड़ा में 5 आपका जो है एक बार में है, 1 का गुना आप इससे करके लिखिएगा, जोड़ आपका 1 के पहाड़ा में 5 आपका जो है 5 बार में है, 5 चौका क्या होगा 20। इन्हें जोड़ के आप लिखिएगा नीचे आपका 5। इस प्रकार से शून्यकों का योगफल हमारा हो चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शून्यकों के योगफल से काम आपका जो है नहीं होगा। हम क्या करेंगे, गुणनफल भी जो है अभी निकालेंगे। तो कुछ इस प्रकार से होगा, अल्फा की जगह पर ये वैल्यू होगा आपका कुछ नहीं बीच में है, गुना होगा और यहाँ पर जो है 4 आपका होगा। अगर आप चेक करिएगा ये भिन्न के रूप का है और इसके नीचे कुछ नहीं है, फिर 1 छिपा होगा। ऊपर का गुना ऊपर से करके जो होगा वो लिखिएगा, 5 का पहाड़ा एक बार 5 आपका होगा। इस प्रकार से शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपका जो है निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो पूछा गया उसका अभी फॉर्मूला जो है अप्लाई करेंगे। क्लियर होगा आप लोग को अच्छे से, फॉर्मूला को अच्छे से स्मरण भी आप लोग घर पे जो है कर लेंगे। ये आपका इस प्रकार से हो चुका है। अब अगर आप चेक करिएगा ये जो है इसी प्रकार से होगा, माइनस आपका इसका जो वैल्यू है ना ये आपका हो जाएगा। सो आप लिखिएगा x आपका होगा जोड़ ये जो है ना इसका वैल्यू आपका ये लिखा हुआ है। आपको पहले ही कह चुके हैं कि इस प्रकार के प्रश्न का जो आंसर आपका होगा ना भिन्न के रूप में कभी भी नहीं होगा। सो आप क्या करिएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 आपका छिपा हुआ होगा। अब अगर चेक करिएगा हर जगह पे जो है भिन्न के प्रकार का हो चुका है। आप क्या करिएगा, नीचे वाले का एलसीएम लेकर के आगे बढ़िएगा। नीचे वाले का एलसीएम आपका जो है 5 होगा। 1 के पहाड़ा में 5 आपका जो है 5 बार में है, 5 का गुना इससे करके आप लिखिएगा, माइनस आपका 5 के पहाड़ा में 5 आपका एक बार में है, 1 का गुना इससे करके जो होगा वो लिखिएगा, जोड़ आपका कुछ इस प्रकार से। अब जैसा कि पहले किए होंगे कि नीचे वाले भिन्न को छोड़ करके ऊपर का जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से
ये प्रश्न आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में एक पॉलिनोमियल आपका जो है लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया कि वहां पे शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है क्या होगा। क्या आपको कह रहा है कि अगला जो प्रश्न आपका है ना, वहां पर आपसे पूछा गया कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपका जो है क्या हो जाएगा। तो एक विकल्प आपका होगा कि आप क्या करेंगे कि जो कुछ भी लिखा होगा ना, उस लिखे हुए का शून्यक निकालिएगा। जब उस लिखे हुए का शून्यक आपका हो जाए ना, फिर क्या करिएगा, उन्हें जोड़ के शून्यकों का योगफल आप कर लीजिएगा। उन्हें गुना करके शून्यकों का गुना आप जो है कर लीजिएगा। तो मुख्य रूप से कभी भी अगर इस प्रकार से प्रश्न आपका होगा, आप क्या करिएगा कि एक रूल होगा। कौन सा रूल होगा कि पहले आप शून्यक निकालिएगा और एक बार जब आपका शून्यक हो जाए, फिर आपका वहां पर जो है वर्क होगा कि आप क्या करिएगा, शून्यकों को जोड़ लीजिएगा। जो आपका शून्यकों का योगफल होगा उन्हीं का गुना करिएगा, जो आपका शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि उस नियम पे नहीं जाएंगे। कारण ये कि उस प्रकार से हल करने पे कैलकुलेशन हमारा जो होगा काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वर्क करेंगे कि पहले जो है ए बी और सी का वैल्यू हम निकालेंगे। तो मुख्य रूप से ये जो है ए का वैल्यू होगा तो आप लिखिएगा, फिर बी का वैल्यू 5 आपका, और फिर आखिरी में ये जो है सी का वैल्यू आपका हो जाएगा। शून्यकों का योगफल आपका पूछा, शून्यक अल्फा होगा और एक ये होगा। अगर इनका योगफल आपसे पूछा, जो यहाँ पे आप लिख कर काम जो है कर पाइएगा। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब कॉमा, ये जो है ना शून्यकों का योगफल है, ये भी शून्य का आपका, ये भी शून्य का आपका जोड़ कर चुके हैं, यानी कि योगफल होगा इक्वल। फॉर्मूला क्या आपका होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। माइनस आपका होगा बी के जगह पे 5 होगा और ए के जगह पे ये होगा आपका। अगर चेक करिएगा, ये कैंसिल आपका हो चुका है। इक्वल 5/7 आपका होगा। अब योगफल जो है हो चुका है। हम क्या निकालेंगे, गुना भी जो है निकालेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अगर आप चेक करिएगा, सी का जो वैल्यू है ये आपका लिखा हुआ है और उसी प्रकार से ए का जो वैल्यू है ये आपका लिखा हुआ है, और ये आपका गुणनफल हो चुका है और ये आपका योगफल हो चुका है, जो कि प्रश्न हल आपका हो चुका है। यहाँ पर हमसे पूछा गया शून्यकों का योगफल और गुणनफल। जब भी हमसे शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछा जाएगा, हम वहां पर क्या करेंगे, पहले जो है ए बी और सी का वैल्यू जो है निकालेंगे। ए इक्वल आपका ये हो जाएगा, बी इक्वल ये आपका होगा, सी इक्वल ये आपका होगा। हमसे पूछा गया शून्यकों का योगफल, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। इक्वल माइनस आपका होगा और बी के जगह पर ये वैल्यू होगा और ए के जगह पे ये वैल्यू होगा। ऊपर नीचे आप कैंसिल करके लिखिएगा, जो कि -4 होगा। एक और आपका कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे सी का जो वैल्यू है ये है आपका, ए का वैल्यू आपका ये रहा। ऊपर नीचे कैंसिल करके 1 आपका जो है हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले जो है ए बी और सी का वैल्यू जो है निकालेंगे। इससे क्या होगा, शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है आसानी प्रकार से निकलेगा। तो मुख्य रूप से ए इक्वल आपका ये होगा, ये जो है सो बी का वैल्यू आपका होगा और ये आखिरी में जो है सी का वैल्यू होगा। कुछ इस प्रकार से हो चुका है। योगफल हमें जो है चाहिए होगा, तो योगफल हमें जो चाहिए होगा उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा। इक्वल माइनस आपका बी के जगह पर ये वैल्यू होगा, जो हम लिखेंगे ए के जगह पर ये वैल्यू होगा आपका। अगर आप चेक करिएगा, माइनस माइनस आपका +7 होगा और नीचे ये होगा। योगफल हो चुका है ना, हमें जो है गुना का भी काम होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। फॉर्मूला आपका C/A होगा। C के जगह पे आप ये 5 को लिखिएगा,
और एक जगह पर ये वैल्यू आपका हो जाएगा। इस प्रकार से पांचवा भी जो है पूरे प्रकार से हल आपका हो चुका है। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपको जो है एक पॉलिनोमियल को लिख करके और कुछ वहां पे अंक लिखा गया और आपको चेक करना है कि क्या वो जो है एक शून्यक होगा कि नहीं होगा। सो बेसिकली एक आपका ये अंक है और एक आपका ये अंक है और प्रश्न में आपका जो पॉलिनोमियल है ना कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। सो आपको कहना चाहेंगे कि आपको प्रूव करना है, आपको चेक करना है कि क्या ये जो आपका लिखा हुआ है ना इसका एक शून्यक ये होगा और इसी का एक शून्यक आपका जो है ये होगा। ऐसा आपको जो है प्रूफ अभी करना है। सो मुख्य रूप से हम क्या भी कर लेंगे कि 4 आपका इसी प्रकार से होगा, कुछ नहीं बीच में है गुना होगा, x के जगह पर ये वैल्यू होगा आपका कि जिसको भी शून्य प्रूफ करने को कहा जाना वो x के जगह पे आप रखिएगा। फिर से कहना चाहेंगे कि जिसे भी शून्य का आपको प्रूफ करने को कहा जाए वो कहाँ पे आप रखिएगा, x के जगह पे जो है रखिएगा। इसे आपको शून्य प्रूफ करना है तो x के जगह पर इस वैल्यू को आप लिखिएगा और x का स्क्वायर है यानी कि यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, माइनस आपका 9 होगा, कुछ नहीं बीच में है गुना, x का वैल्यू एक बार आप ये ले चुके हैं ना, फिर से आपका यही होगा, माइनस आपका 9, 4 होगा, गुना आपका अगर आप चेक करिएगा कभी भी जो है ना आप बचपन से पढ़े होंगे कि पहले जो है का वर्क होगा फिर भाग का वर्क होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जानना है कि पहले आप जो है स्क्वायर का वर्क करेंगे। इसका स्क्वायर क्या होगा, सो स्क्वायर आपसे पूछा गया ना, इसका गुना आप इसी से कर लीजिएगा, इक्वल आपका 9 होगा। ये रफ वर्क है, नहीं लिखिएगा, 9 आप लिखिए, माइनस आपका जो है उसी प्रकार से लिखिए क्योंकि पहले हमको जो है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का वर्क जो है करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि गुना बचा हुआ है, सो जहां जहां पर गुना होगा पहले हम गुना का वर्क जो है करेंगे। अभी गुना कुछ इस प्रकार से होगा, माइनस आपका गुना है, गुना करके आप लिखिए, माइनस आपका 9, इसमें से आप ये कम करिएगा, क्या आपका होगा 9 होगा, माइनस आपका 9 बचा हुआ है, 9 में से 9 गया 0। सो अगर 0 आपको मिल जाए हल करके शून्य का आपको होगा आपका होगा, और अगर आपको 0 ना मिले यानी कि शून्य का आपका जो है नहीं होगा। हम लिखेंगे चूंकि x का मान अब जो रखे हैं वो लिखिएगा, x का मान ये रखने पर शेष आपको क्या मिला, 0 आपको मिला है। अगर शेष आपको 0 मिल चुका है यानी कि x का ये जो वैल्यू होगा क्या होगा, इसका जो है शून्य होगा। भाषा कुछ इस प्रकार से आप लिखिएगा। इस प्रकार से एक को जो है ना हम चेक कर चुके हैं कि शून्य है कि नहीं है। आपके बुक में कहा गया कि एक और जो है उसे भी आप चेक करिए कि शून्य जो है कि नहीं है। तो हम आप नीचे लिखिएगा, हमारे पास जगह नहीं है सो हम यहाँ से भी लिख रहे हैं। फिर से जो है सेम इसी वैल्यू को आप लिख लीजिएगा और आपको चेक यही करना है कि आखिरकार शून्य का आपका जो है होगा कि नहीं होगा। सो मुख्य रूप से आप इसको रख करके चेक कर चुके हैं। अब जहां जहां पर x होगा वहां वहां पे इस वैल्यू को रख के आप चेक करिएगा कि शून्य जो है कि नहीं है। और इसी प्रकार से होगा, कुछ नहीं बीच में है गुना होगा, x के जगह पर ये वैल्यू आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, माइनस आपका 9 होगा, कुछ नहीं बीच में है गुना, x का वैल्यू आपका ये हो जाएगा, हो चुका है, माइनस आपका 9 होगा। इस प्रकार से वैल्यू को हम जो है रख चुके हैं। अगर आप ये लिख चुके होंगे फिर इसी में का हम यहाँ पे हल कर रहे हैं अभी जो है। सो आपको पहले ही कह चुके हैं कि पहले जो है ना स्क्वायर का वर्क आप करिएगा। फिर से कह रहे हैं कि पहले जो है स्क्वायर का वर्क आपका हो जाएगा। सो मुख्य रूप से 4 इसी प्रकार से होगा, गुना आपका स्क्वायर करके लिखिएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर आपका 9 होगा और नीचे 4 का स्क्वायर आपका जो होगा सो लिखिएगा। फिर माइनस आपका जहाँ पे स्क्वायर होगा उस स्क्वायर का ही वर्क आप करिएगा ना, बाकी जैसे जो बचेगा उस प्रकार से आप जो है लिख लीजिएगा अपना। अब जब स्क्वायर का वर्क हो जाए आपका वर्क होगा कि आप जो है गुना का काम करिएगा। 4 के पहाड़ा में ये आपका 4 बार में लग जाएगा।
अब यहाँ पे हम जो है गुना करके लिखेंगे, ऊपर कुछ नहीं है 1 होगा, गुना करके 9 होगा, नीचे में 4 आपका, माइनस माइनस प्लस आपका, नीचे कुछ नहीं है 1, गुना करके जो होगा तो और गुना करके 4, माइनस आपका 9, ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, ये भी भिन्न के रूप का है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 छिपा होगा। अब क्या करिएगा, इन सभी का लॉसा लेकर के हल करिएगा। लॉसा क्या होगा, 4 होगा। 4 के पहाड़ा में 4 जो है ना एक बार में है, 1 का गुना 9 से करके 9 होगा, जोड़ आपका 4 के पहाड़ा में 4 जो है एक बार में है, 1 का गुना इससे करके आप लिखिएगा, माइनस आपका 1 के पहाड़ा में 4 जो है 4 बारी में है, 4 नमा जो होगा वो आप लिखिएगा, इक्वल इन्हें जोड़ के आप लिखिएगा, माइनस आपका ये लिखा जाएगा, नीचे में 4, कम करना है, कम करके क्या होगा 0/4, 0 में किसी भी अंक से भाग करने पर 0 ही होगा। इस प्रकार से x के जगह पर ये वैल्यू रखने पर 0 आपको मिल चुका है, नहीं यानी कि x का ये जो मान होगा एक शून्यक होगा। भाषा जो है ना, जैसे इसके पहले अभी हम लिखे भाषा, उस प्रकार से भाषा आप स्वयं जो है लिख लीजिएगा। बढ़ेंगे हम अगले